हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं आपके साथ, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। कि आपको 2 मार्क में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो आपके अंदर, यानी कि सस्टेनेबल का मतलब होता है सतत, एंड डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। सतत विकास। जैसे हमारे जो जीवन में, ठीक है, जैसे हमें किसी चीज़ का कल्टीवेशन करना है, ये आपके सीरियल्स यानी कि फर्स्ट यूनिट के रिलेटेड टॉपिक है, जिसमें ये बताया जाता है इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कि जैसे आप किसी चीज़ का डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्रॉप का कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें जाननी चाहिए। भाई, आप अगर डेवलपमेंट किसी चीज़ का कर रहे हैं, ठीक, तो आपके पास किस किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए अगर आप किसी फील्ड में वर्क कर रहे हैं। जैसे भाई, अगर आप खेती कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई खेती कैसे की जाती है, खेती में कौन कौन से औजार जरूरत पड़ते हैं। अनाज के बारे में आप भाई अगर सीरियल्स उगा रहे हैं, कोई भी अनाज उगा रहे हैं, तो उसके बारे में पता होना चाहिए कब ये बोया जाता है, कभी इसकी कटाई होती है, कैसे मैन्यूरिंग की जाती है, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये लिखा है सतत डेवलपमेंट, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए काइंड ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये एक प्रकार का डेवलपमेंट है विच सेटिस्फाइड द करेंट नीड ऑफ द पीपल विदाउट द फ्यूचर जनरेशन टू सेटिस्फाइड देयर ओनर। यानी कि इसमें जो भी होगा डेवलपमेंट करने वाला लोग, पीपुल या फिर मनुष्य, वह संतुष्ट न होते हुए भी अगले जनरेशन की नीड के लिए कार्य करेगा, ठीक, जो भी इसका ओनर होगा। तो वही एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया, ब्रंड लैंड, जो कि एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है यह कंपेरिजनबिलिटी नहीं है। भाई, ये कंपेरिजन नहीं है कि भाई कितना फ्यूचर में आपको किसी जनरेशन में, मान लीजिए आप कोई चीज़ कार्य कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें थोड़ी चीज़ें चेंजिंग हो सकती है। तो वही बताया, इसमें कोई कंपेरिजन नहीं होता, जनरेशन टू जनरेशन ये चेंज होता रहता है। यानी कि अगर आप किसी चीज़ का सतत, इन्होंने बताया कि जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास, बताया कि उन्होंने जैसे आपने कोई चीज़ कर रहे हैं, हो सकता है वो आगे वही चीज़ कुछ अलग ढंग से हो जाए। जो ये सतत डेवलपमेंट यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये प्रेजेंट की, यानी कि अभी जो चीज़ें हो रही हैं उसको ध्यान में रखते हुए आगे आने वाले फ्यूचर के बारे में किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि भाई अगर जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रेजेंट में आपकी वो चीज़ की नीड नहीं है, आवश्यकता नहीं है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में उसकी नीड होगी, तो उसको हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चाहे वो आर्थिक चीज़ें हों, चाहे कुछ भी चीज़ हो, ठीक, जैसे आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन करें, कोई आर्थिक चीज़ है, तो आप फ्यूचर का देखेंगे, प्रेजेंट का तो नहीं देखेंगे। भाई अगर कोई चीज़ प्रोडक्शन हो रहा है तो क्या ये फ्यूचर में यूज होगा कि नहीं होगा, उसी को कहते हैं हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और उस चीज़ को जो करते हैं उसके लिए हमें जो भी बातें, जो भी योग्यता होनी चाहिए, उसके बारे में भी कहा जाता है। तो वही लिखा गया यहाँ पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द काइंड ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास एक प्रकार का विकास है, सतत विकास या फिर विकास है विच सेटिस्फाइड द करेंट नीड, जो पर्सन है वो सेटिस्फाइड रहता है, संतुष्ट रहता है, ऑफ द पीपुल विदाउट द फ्यूचर जनरेशन टू सेटिस्फाई। क्योंकि अगर उसका जो वो कार्य कर रहा है, अगर उसके फ्यूचर जनरेशन में वो सेटिस्फाइड है कि हमारा फ्यूचर जनरेशन अच्छा होगा, तो उसी को कहते हैं हम लोग सतत डेवलपमेंट या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
तो एक साइंटिस्ट थे, रिपोर्ट ने बताया कि जो सतत डेवलपमेंट है इसमें जो भी पीपुल या प्रेजेंट होगा वो प्रेजेंट टाइम का नीड न देखते हुए, आवश्यकता न देखते हुए फ्यूचर के बारे में सोचेगा। फिर बताया मैंने कि द टर्म सस्टेनेबल डेवलप वाट फर्स्ट टाइम क्वाइंड बाई यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ द ह्यूमन इन्वायरमेंटल। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट था वर्ल्ड है, इसको 1972 में बताया गया था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ द ह्यूमन इन्वायरमेंटल द्वारा, जो कि स्टॉकहोल्म में प्रेजेंट है। आगे आता एम्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या उद्देश्य था कि सतत विकास को किया जाए? पहला भाई इकोनॉमिक, भाई पैसे के लिए किया जाता है। भाई अगर आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो, क्या आने वाले समय में उस चीज़ का प्राइस बढ़ सकता है या नहीं, तो उसी को यहाँ बताया गया है कि इकोनॉमिक। तो इट मेंटेन्स ग्रोथ, ये मेंटेन करता है ग्रोथ के, किसकी ग्रोथ को? आपके आने वाले जनरेशन के प्राइस की। जैसे आप किसी चीज़ का क्रिएशन किए हैं, मार्केट में वो चीज़ आई, क्या वो सेल होगा तो उसकी ग्रोथ होगी कि नहीं, उससे कुछ पैसे होंगे कि नहीं, क्वालिटी अगर आपने अच्छी दी है क्या उससे आपको पैसे मिलेंगे नहीं, तो वही बताएगा इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से आपको क्या मदद होगा। सोशल वैल्यू, सामाजिक स्तर पे उसकी क्या वैल्यू हो, तो उसमें वर्कर हेल्थ सेफ्टी इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी। भाई सोशल वर्क करेंगे आप, हेल्थ उसमें चाहिए, सेफ्टी चाहिए, तो यही बताता है। लास्ट आता है आपका इन्वायरमेंटल वैल्यू। भाई अगर आप किसी चीज़ का कर रहे हैं कार्य, उसमें क्या जो भी चीज़ कर रहे हैं क्या उसका इको सिस्टम से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इको सिस्टम का मतलब जैसे आपके जो समाज है, समुदाय है, कम्युनिटी है, जैसे आपको पता है इको सिस्टम में क्या होता है भाई, एक ह्यूमन से दो ह्यूमन, भाई एक जैसे हुआ ना कि एक पर्सन से दो पर्सन परिवार बना, परिवार से एक समाज बना, आपका एक पूरा परिवार बना, एक परिवार से एक पूरा गांव बना, एक गांव से पूरा जो है कि आप एक कॉलोनी बनी। तो वही बताया जाए कि जो इकोसिस्टम है क्या उससे कोई प्रभाव तो नहीं पड़ता, इन्वायरमेंटल वैल्यू को वो समझते हैं। तो यही 3 एम्स थे उसके, जो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही मैंने बताया कि सतत विकास। जैसे आप भाई कोई चीज़ कर रहे हैं, क्या आगे जनरेशन में वो चीज़ आपके लिए यूजफुल होगी कि नहीं, ठीक है। तो अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपने वीडियो को नहीं पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपकी BSc 4th सेमेस्टर की तैयारी हो सके।